Pal Bagga is concerned, let's break that tweet of his, because Tajinder Pal Singh Bagga of the BJP says that Kejriwal is trying to send across the Hindu kids in jail for bursting crackers. Hindus give befitting reply. Now just to break his Aurangzeb image, Arvind Kejriwal trying to become a Hindu. So this is the soft Hindutva politics that now BJP is also talking about attacking Arvind Kejriwal, because it was his government and his decision that was taken for a complete ban on firecrackers on the occasion of Diwali, and it was on during Diwali Puja itself when Arvind Kejriwal seems to have gotten that thought of introducing Lord Ganesh and Goddess Lakshmi's images on Indian currency. Rashid Alvi ji, what is your thoughts on the idea that has been proposed by Arvind Kejriwal? No, it is his own thought. How can I react? How can I comment? And I can just suggest Kejriwal should advise to President Biden and Sunak also, that even in United States and even in England, they should follow the instructions being given by our Chief Minister Kejriwal, because the economy of the England is the worst and they are passing through a very critical time. So he should advise to other head of the states in the world. It is his opinion, and now see how Narendra Modi, Prime Minister of the country, he reacts. All right, Rashid Alvi ji, thank you very much, sir, for joining us here on the phone line. That is the Congress reaction coming in. Tajinder Pal Bagga is also with us on the phone line. Sir, आपका ट्वीट अभी हमने पढ़ा और सीधे तौर पे आप आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पहले हिंदुओं को, बच्चों को जेल भेजना चाहते थे क्योंकि फायर क्रैकर्स पे बैन लगाया। अब ये कैसी पिच है, आपको इनका आइडिया कैसा लगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिवाली पर जो ये कहा कि अगर कोई हिंदू पटाखे जलाता है तो उनकी सरकार उसको 6 महीने के लिए जेल में भेजेगी, उनका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया और दिल्ली में हिंदुओं ने उनको करारा जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल कल जहां भी गए, मुझे उनके दोस्तों ने बताया, लोग सड़कों पर कह रहे थे, देखो औरंगजेब आ गया, देखो औरंगजेब आ गया। अरविंद केजरीवाल रात को सो नहीं पाए। तो आज अरविंद केजरीवाल अपनी हिंदू विरोधी इमेज को तोड़ने के लिए इस प्रकार का उन्होंने ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। अब आप जो भी कहें, अब आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपका चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि इस देश में औरंगजेब के बाद आप दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा कि दिवाली कोई सेलिब्रेट करेगा तो उनको जेल पे भेज देंगे। लेकिन बग्गा जी, एक तरीके से अगर देखा जाए, अरविंद केजरीवाल का आइडिया एक ये है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी अगर गिर रही है या प्रभावित हो रही है, उसे ऊपर उठाने में हमारे भगवान काम आएंगे। निश्चित रूप से IITN अरविंद केजरीवाल जी और भी अच्छे आइडिया दे सकती हैं। हर सरकार के हर व्यक्ति को हक है कि इस तरह के आइडिया देने का, लेकिन जो एक जो उनकी टाइमिंग है गुजरात चुनाव से पहले, निश्चित रूप से दिवाली के ठीक 2 दिन बाद सिर्फ इसी कारण से है क्योंकि जो उन्होंने हिंदू विरोधी फैसले लिए, उनका चेहरा एक्सपोज हो गया और आज उसको हिंदू विरोधी इमेज को तोड़ना चाहते हैं। जी, क्योंकि हमें लगा कि आज अगर वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, एक तरीके से बात करेंगे कि दिल्ली में बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है उसके ऊपर शायद बात करें, लेकिन एक तरीके से उन्होंने इस मुद्दे पर लेकर बात करी क्योंकि वो क्रेडिट ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि पिछले 7 सालों में ऐसी दिवाली देखी नहीं गई। साफ है हवा। बिल्कुल 7 सालों में कई लोग ऐसे थे जो पटाखे नहीं जलाते थे, उन्होंने सिर्फ इसलिए जलाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको मैं 6 महीने के लिए जेल में भेज दूंगा। लोग उनको जवाब देना चाहते थे क्योंकि देश के, हिंदुस्तान के लोग जब औरंगजेब के आगे नहीं झुके, जब मुगलिया राज था, तो अरविंद केजरीवाल के आगे क्या झुके। लेकिन आपको इनके आइडिया के बारे में क्या कहना है तेजिंदर बग्गा जी? क्योंकि एक तरीके से कह रहे कि अगर इंडोनेशिया कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? निश्चित रूप से बिल्कुल होना चाहिए। जो भी होगा वो सरकारें मिलकर तय करेंगी, सभी पार्टियां मिलकर, सभी सरकारें मिलकर तय करेंगी, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो टाइमिंग है वो सबको समझ में आ रही है। गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं। चलिए, तेजिंदर पाल बग्गा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो द बीजेपी रिएक्शन coming in saying that it is the anti-Hindu image that Arvind Kejriwal is trying to shed just before the Gujarat elections, because the timings is now being questioned and being put forth just before the assembly elections of Gujarat that are to be announced. Now this is an image that he's trying to build, the soft Hindutva image, as far as asking for the images of Lord Ganesh and Goddess Lakshmi to be inscribed in the Indian currency along with the picture of Mahatma Gandhi.